ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स, कन्वीनियंस और स्कैम। आजकल हम सब ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स का इस्तेमाल करते हैं। स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ऐसे कई एप्स हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि ये एप्स के पीछे सही में कन्वीनियंस है या कोई स्कैम चल रहा है? आज हम उन हिडन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन पे शायद आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे डायनामिक प्राइसिंग वर्क करता है, कैसे एक ही प्रोडक्ट एक ही लोकेशन अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग प्राइसेस बताता है। केस स्टडी 1, पूजा छाबड़ा ज़ेप्टो एक्सपेरिमेंट। जनवरी 13, 2025 को बैंगलोर की डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पूजा छाबड़ा ने ज़ेप्टो पे एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। उन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक एप्पल फ़ोन पे ज़ेप्टो ऐप ओपन किया। उन्होंने देखा कि 500 ग्राम ग्रेप्स जो एंड्रॉयड पे 65 में दिखा रहे थे, वही सेम ग्रेप्स एप्पल पे 136 में दिखा रहे थे। कैप्सिकम भी एंड्रॉयड पे 37 और आईफोन पे 69 का था। ये प्राइस डिफरेंस उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, जिससे काफी डिस्कशन हुआ। उन्होंने ज़ेप्टो को कैप्शन में टैग करके पूछा, "Hey Zepto, why are you doing this?" Okay guys, so I saw so many videos on social media where people are talking about they're getting different prices on Android phone and different prices on iPhone. There's a huge difference. I didn't trust all those videos thinking that it's fake. But now I just checked, randomly I just checked, and dude, there's a huge difference. Can you see this here? I'm using the Zepto. This is an iPhone and this is an Android phone, and there's a huge difference. Like grapes, I'm getting it for 146, and Android phone users getting it for only 65. You can see the cauliflower is 31. Here it's only 20, and here capsicum is 69, and here it's 37. Onions, here it's 39, and here's 47. What the hell is this? I thought it's fake, but it's actually real. Are you also facing this? Can you just check, compare from both the phones and let me know if you are also facing this? If we all are facing this, then don't you think that it's a very serious issue? Let me know. केस 2, विनीता सिंह ऑब्जर्वेशन। एक और ऐसा सिमिलर सा केस जैन 27 को बैंगलोर की विनीता सिंह, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ हुआ। उन्होंने यह पोस्ट लिंक्डइन पे किया था, जिसमें उन्होंने ज़ेप्टो ऐप पर कैप्सिकम का प्राइस कंपेयर किया। एंड्रॉयड पर कैप्सिकम 21 का था, जबकि आईफोन पे वही 107 का था। उन्होंने ये सेम चीज लिंक्डइन पे ज़ेप्टो को टैग करके कहा, "ज़ेप्टो, इज देयर एनी क्लैरिफिकेशन फॉर दिस? प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या आम आदमी को लूटा जा रहा है?" केस स्टडी 3, प्रणव बी स्विगी इंस्टामार्ट एक्सपीरियंस। मई 18, 2024 को बैंगलोर के प्रणव बी नाम के यूजर ने भी सिमिलर एक्सपीरियंस किया, जहां पे उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया, जिसमें प्रणव और उनकी वाइफ ने स्विगी इंस्टामार्ट से सेम लोकेशन पे लैविश ब्रेड ऑर्डर किया था। प्रणव के फोन पर लैविश ब्रेड 80 रुपीज का था, जबकि उनकी वाइफ के फोन पर वही ब्रेड 129 का था। उन्होंने स्विगी को टैग करके पूछा, "लुक्स लाइक स्विगी इंस्टामार्ट हैज वेरिएबल प्राइसिंग. This is me and my wife ordering from the same location in Bangalore. Look at the prices. Why?" बट ये सब हो क्यों रहा है? ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स हम आईफोन यूजर्स को लूटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पॉसिबल रीजंस बिहाइंड डायनामिक प्राइसिंग। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम का नतीजा है, जो यूजर्स के डिवाइस टाइप, लोकेशन और परचेसिंग बिहेवियर के बेसिस पे प्राइसेस एडजस्ट करते हैं। आईफोन यूजर्स को ज्यादा एफ्लुएंट माना जाता है, इसलिए उन्हें ज्यादा चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको उस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत हो, या फिर आपको कोई अर्जेंसी हो, तब जानबूझ के उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, ताकि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। और यह आपके यूसेज बिहेवियर के हेल्प से ट्रैक किया जाता है कि आपको कब अर्जेंसी हो सकती है। कुछ लोग एप्पल के ऐप स्टोर के कमीशंस को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ग्रोसरीज इन स्टोर ऐप में नहीं आती, इसलिए ये रीजंस सही नहीं लगते। गवर्नमेंट स्टैंड्स। जैन 23, 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने राइड हेलिंग एप्स लाइक ओला और उबर को नोटिसेस भेजी, उनके डिफरेंशियल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के लिए। यह स्टेप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लिया गया था
और आशा है कि फूड डिलीवरी ऐप्स पर भी ये जल्द ही लागू होगा। कंक्लूजन, तो अगले बार जब आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें तो थोड़ा प्राइस कंपेयर करना मत भूलिए। शायद आपके डिवाइसेस के हिसाब से आपको कोई प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्टली लगाया जा सकता है। ये डायनामिक प्राइस नहीं, ये नॉर्मल आप और मेरे जैसे आम आदमी को लूटने का तरीका है। चैप्टर 2, क्लाउड किचन हाइजीन इश्यूज। क्लाउड किचन्स, ये किचन सिर्फ फूड डिलीवरीज ही करते हैं, इनका कोई फिजिकल आउटलेट नहीं होता, लेकिन क्या ये हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल्स। केस स्टडी 1, लाइव वर्म इन सैलेड बाउल। जनवरी 12, 2025 को बैंगलोर के कस्टमर ने जोमैटो से सैलेड ऑर्डर किया। जब उन्होंने सैलेड बाउल ओपन किया तो उसमें एक जिंदा वर्म मिला। उन्होंने तुरंत उसका एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वर्म क्लियरली विजिबल था। यह इंसिडेंट फूड सेफ्टी के लिए एक सीरियस कंसर्न उठाता है। See, I received product from Fresh Menu. First of all, see the billing. Box 4 and 3 item. They have billed only for 3 item and they have mentioned 4 boxes. So I have ordered food. I have received 3 item. Onto that, see if you can see inside what is there in the salad. Okay, see. Okay, so now after seeing this, I don't want to open these two also. I have requested Zomato to inquire on this. Case study 2, Fresh Menus Cloud Kitchen Condition। Jan 29, 2025 को इंस्टाग्राम के एक यूजर ने फ्रेश मेनू के कलीना ब्रांच को विजिट किया। उन्होंने वहां का वीडियो शेयर किया जहां पे किचन एक रन डाउन बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन सी हालत में था, जहां आसपास के रास्ते पॉटहोल्स और वाटर लॉगिंग से भरे हुए थे। यूजर ने किचन के अंदर के कंडीशंस को अनसैटिस्फैक्टरी बताया और लोगों को कॉशियस भी रहने की सलाह दी। रेगुलेटरी ओवरसाइट्स एंड कंसर्न्स। फूड डिलीवरी एप्स के पीछे का जो क्लाउड किचन होता है, उसकी सफाई और क्वालिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे आपको और मुझे फोटोज में दिखाई देती है। एफएसएसआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनोशी शर्मा ने बताया कि क्लाउड किचन्स इंक्लूडिंग बड़े ब्रांड्स बेसिक हाइजीन रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। कई बार तो जब फूड इंस्पेक्टर्स चेक करने जाते हैं, उन्हें एंट्री भी नहीं मिलती, स्पेशली जब ये किचन रेसिडेंशियल एरिया में छुपे हुए होते हैं। गवर्नमेंट एक्शंस एंड इंस्पेक्शन। इसी तरह अप्रैल 3, 2024 को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक क्लाउड किचन को सील किया क्योंकि वहां सफाई बिल्कुल नहीं थी और पेस्ट कंट्रोल का सर्टिफिकेट भी नहीं था। उस दिन एएमसी ने 28 किचन्स को इंस्पेक्ट किया, जिसमें से 24 किचन्स को नोटिस भेजनी पड़ी। क्लियरली ये प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन क्या इन एप्स और ब्रांड्स को कोई फर्क भी पड़ता है? कॉमन हाइजीन वायलेशंस ऑब्जर्व्ड। इंस्पेक्शन में कुछ कॉमन हाइजीन वायलेशंस देखे गए, जैसे कि एक्सपायर्ड फूड आइटम्स का यूसेज, प्रॉपर लेबलिंग की कमी, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट्स का एब्सेंस, फूड हैंडलर्स का ग्लव्स और हेयरनेट्स ना पहनना। ये सब प्रैक्टिसेस फूड सेफ्टी के लिए एक सीरियस थ्रेट है। इसी पे से साफ समझ आता है कि कैसे आम आदमी की लाइफ के साथ खेला जा रहा है। चैप्टर 3, वेजिटेरियन ऑर्डर्स डिलीवर्ड विद नॉन-वेजिटेरियन आइटम्स। केस स्टडी 1, नोएडा वुमेन रिसीव्स चिकन बिरयानी ड्यूरिंग नवरात्रि। सोचो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, पूरे श्रद्धा के साथ शुद्ध सात्विक भोजन का पालन करने जा रहे हो, और फिर एक दिन आप स्विगी पे वेज बिरयानी ऑर्डर करते हो। सेफ चॉइस, राइट? ये एग्जैक्टली सोचा था ग्रेटर नोएडा की छाया शर्मा ने। अप्रैल 4, 2025 को उन्होंने स्विगी ऐप से वेज बिरयानी ऑर्डर की, लेकिन जब डब्बा खोला तो उसमें निकली चिकन बिरयानी।
नवरात्रि के दौरान जब लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, ऐसे में ये गलती उनके लिए बहुत दुख का कारण बनी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। इन रिजल्ट पुलिस डिड अरेस्ट द रेस्टोरेंट ओनर। लेकिन सवाल ये है, कितनी बार ऐसी गलतियां बिना कॉन्सिक्वेंसेस के रह जाती है? क्या यह प्लेटफॉर्म्स के लिए सिर्फ एक एरर होता है और हम जैसे आम लोगों के विश्वास और सेंटिमेंट्स की कोई कीमत नहीं? क्या हम सिर्फ एक ऑर्डर आईडी है इनके लिए? हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2, बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन वेज बिरयानी। ये देखिए, सी, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी ली है। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है। केस स्टडी 2, प्रेग्नेंट वुमेन इन बैंगलोर सर्व चिकन थाली। मई 18, 2024 को बैंगलोर के शोभित सिद्धार्थ ने जोमेटो पे अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए पनीर थाली ऑर्डर की, एक वेजिटेरियन मील जो डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया था। लेकिन जब ऑर्डर आया उसमें निकला चिकन। प्रेगनेंसी के दौरान जब डाइट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे में ये गलती सिर्फ चिंता का नहीं, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का भी रीजन बन जाती है। शोभित ने यह सब तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर किया, जहां लोगों ने जोमेटो की केयरलेस अप्रोच पे सवाल उठाया। प्लेटफॉर्म ने माफी मांगी और इंक्वायरी का वादा किया, लेकिन लोगों का ट्रस्ट तो पहले ही हिल चुका था। लीगल एक्शंस एंड कंज्यूमर राइट्स। ऐसे ही गलतियों के बाद कुछ लोगों ने लीगल एक्शंस भी लिए। हैदराबाद में जब एक वेजिटेरियन कस्टमर को नॉनवेज डिश डिलीवर हुई तो कंज्यूमर कोर्ट ने जोमेटो और रेस्टोरेंट दोनों पे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इसे सिर्फ सर्विस इशू नहीं बल्कि धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन माना। कंक्लूजन, यह इंसिडेंट सिर्फ गलतियां नहीं है बल्कि कई लोगों के लिए गहरी मानसिक और धार्मिक पीड़ा का कारण बनते। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर ज्यादा ध्यान दे और स्ट्रिक्टली क्वालिटी चेक्स लगाए। आप भी अपने ऑर्डर्स को रिसीव करते वक्त ध्यान से चेक करें और किसी भी गलती पर तुरंत कंप्लेंट करें। चैप्टर 4, ओवर प्राइसिंग एंड हिडन चार्जेस इन फूड डिलीवरी एप्स। अब हम बात करेंगे उन हिडन चार्जेस की जो आपके फूड डिलीवरी ऑर्डर्स के साथ आते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि आप एक 200 रुपए का मील ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जब बिल आता है तो वही 300 रुपए के ऊपर हो जाता है। आइए कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के जरिए जानते हैं कि ये ओवर प्राइसिंग और हिडन चार्जेस कैसे आपके बजट पर असर डाल रहे हैं। केस स्टडी 1, जोमेटो वर्सेस रेस्टोरेंट मेनू प्राइसेस। जुलाई 28, 2024 को मुंबई के अभिषेक कोठारी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जोमेटो पर लिस्टेड प्राइस और रेस्टोरेंट के एक्चुअल मेनू प्राइसेस के बीच में अंतर दिखाया। उन्होंने लिखा, देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड उडुपी टू मुंबई इन विले पार्ले। बिलो इज माय बिल एंड स्क्रीनशॉट ऑफ जोमेटो मेनू कार्ड। Difference? Upma in the bill is 40 rupees versus in Zomato 120. Thatte idli in the bill is 60 versus in Zomato 161. यह पोस्ट वायरल हो गया और Zomato ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया। केस स्टडी 2, स्विगीज इन्फ्लेटेड चार्जेस। ऐसे ही हैदराबाद के एक स्विगी यूजर ने रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, स्विगी ओवरचार्जिंग मी बाय 200 rupees फॉर द सेम ऑर्डर आई पेड ऑन स्विगी 1. दे से फ्री डिलीवरी एंड देन ऐड हिडन चार्जेस। उन्होंने ये भी बताया कि प्लेटफॉर्म फी और पैकेजिंग चार्जेस के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए। अंडरस्टैंडिंग द हिडन चार्जेस। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी और जोमेटो रेस्टोरेंट के खुद के डिलीवरी ऑप्शंस के मुकाबले 150 से 200% ज्यादा डिलीवरी चार्ज लेते हैं। पैकिंग चार्जेस भी 2 रुपए से ज्यादा होते हैं जो एनुअल 400 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। ये सब मिलकर एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के लिए 12,000 का एनुअल बर्डन क्रिएट करता है। लीगल एक्शंस एंड कंज्यूमर राइट्स। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने स्विगी पर 35,000 का फाइन लगाया क्योंकि उन्होंने डिलीवरी डिस्टेंस इन्फ्लेट करके कंज्यूमर से एक्स्ट्रा चार्ज लिया था। ये केस एक कंज्यूमर ने फाइल किया था जिसमें उन्होंने बताया कि डिलीवरी डिस्टेंस 9.7 किलोमीटर से बढ़कर 14 किलोमीटर दिखाया जिससे 103 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज लगा। कंक्लूजन, कन्वीनियंस के नाम पे अगर आपको हर ऑर्डर पे 100 से 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो ये सोचने का समय है। अगले बार जब आप फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करें तो बिल का ब्रेकडाउन ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपके अगले ऑर्डर में भी कुछ हिडन चार्जेस हो जो आपके बजट्स को साइलेंटली ड्रेन कर रहे हैं।
Chapter 5: Impact of food delivery apps on local restaurants. Due to the growing dominance of food delivery apps like Swiggy and Zomato, local restaurants को भी कई challenges face करने पड़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स कन्वीनियंस को प्रोवाइड करते ही है, लेकिन क्या ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सस्टेनेबल है? केस स्टडी 1: कमीशंस रेट इम्पैक्टिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। फूड डिलीवरी एप्स रेस्टोरेंट से हर ऑर्डर पर 12 से लेके 35% तक का कमीशन लेते हैं। जोमैटो का कमीशन 12% से 20% के बीच होता है और उबर ईट जैसे प्लेटफॉर्म कभी-कभी 35% से ज्यादा चार्ज करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फीस के साथ। जबकि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स का प्रॉफिट मार्जिन 50% या उससे भी कम होता है। तो सोचिए कितना नुकसान होता है उन्हें हर ऑर्डर पे। केस स्टडी 2: डीप डिस्काउंटिंग एंड डेटा मास्किंग इश्यूज। अगस्त 2018 में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NREI) ने डिलीवरी एप्स के कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस पे कंसर्न उठाया, जैसे डीप डिस्काउंटिंग और कंज्यूमर डेटा को हाइड करना। इन वजहों से मिड साइज रेस्टोरेंट्स को काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट #लॉगआउट कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें लगभग 2000 छोटी होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने स्विगी जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स से अपने आप को हटा लिया। क्या कभी आपने रेस्टोरेंट का प्राइसिंग और ऐप के प्राइसिंग को कंपेयर किया है? जब आपने 50 रुपीज का चार्ज एक्स्ट्रा देखा तो क्या आपने सोचा कि ये लूट रहे, या फिर ये सोचा क्या ही फर्क पड़ता है?